अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर ये बता दें कि खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात ने सऊदी अरब के बाहर रहने वाले अजनबी वर्कर जो कि फ़्लाइट पर पाबंदी की वजह से अभी तक सऊदी अरब नहीं आ सके हैं, उनकी एग्ज़िट रेंट्री वीज़ा, इकामों या फिर किसी की विज़िट वीज़ा अगर स्टम्प हो चुकी होगी और वो वेटिंग में है, यानी तीनों ही तरह के वीज़ाओं को फिर से आगे बढ़ा दिया है। पिछले अनाउंसमेंट के मुताबिक इसको 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था, लेकिन इसमें 2 महीने को और एक्स्ट्रा कर दिया गया है, यानी अक्टूबर और फिर नवंबर। अब 30 नवंबर तक वीज़ा और इकामे की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। बढ़ा दी गई का मतलब यह है कि कुछ लोगों की अब तक वैलिडिटी बढ़ चुकी है, लेकिन जिनकी बाकी है उनकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी। और नियम सेम पहले जैसे, कोई ये नई खबर नहीं है, सिर्फ इसकी तारीख बदली गई है। अक्सर इस तरह की छूट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती रहती है। पिछले दिनों ही आपने सुना कि 30 सितंबर तक छूट दी गई है, लेकिन अब इसमें 2 महीने का इजाफा और किया गया है। तो इस मिलने वाली नई छूट जो कि 30 नवंबर तक दी गई है, इससे सिर्फ ऐसे देश के लोग ही फ़ायदा उठा सकते हैं जहां से डायरेक्ट फ़्लाइट पर सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई हुई है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और उम्मीद ये है कि अभी मानकर चलिए कि सितंबर के महीने की 20 दिन है, इसका आगे 2 महीने हैं, यानी तकरीबन 80 दिन का टाइम फिर से गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो ऐसे में कोई गुड न्यूज़ इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो कोरोना के हालात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होते जा रहे हैं। यानी जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर वैक्सीन लगवा ली है और कोई गुड न्यूज़ उनके लिए नहीं मिली, तो उम्मीद है कि इन 80 दिनों के अंदर आपको इंशाल्लाह सऊदी अरब आने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको की तरफ से हर महीने की 11 और 10 तारीख की रात में पेट्रोल की नई कीमतें जारी की जाती है, लेकिन इस बार हुआ ये कि सऊदी तेल कंपनी अरामको ने ऐलान किया कि जो पिछले महीने के रेट थे वही रेट आगे जारी रहेंगे। यानी आज जैसे कि 11 सितंबर है, तो रेट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जैसे पिछले महीने रेट चले वही आपको इस पूरे महीने यानी आने वाली 11 तारीख तक देखने को मिलेंगे। तो आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इस टाइम सऊदी अरब के सभी रीजन्स में पेट्रोल 91 की प्रति लीटर कीमत 2 रियाल 18 हलाला, जबकि पेट्रोल 95 की प्रति लीटर कीमत 2 रियाल और 33 हलाला है। डीजल की कीमत 52 हलाला प्रति लीटर और केरोसिन यानी मिट्टी के तेल की कीमत 77 हलाला प्रति लीटर है। और एलपीजी की बात करें तो इसकी कीमत 75 हलाला प्रति लीटर है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एक सऊदी कंपनी में काम करने वाले सऊदी वर्कर की मौत हो जाने पर उसके वारिसों को 1.3 मिलियन रियाल दिलवा दिए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के तहत समझौता कराने वाले केंद्र के डायरेक्टर मोहम्मद अल हरबी ने बताया कि एक कंपनी के सऊदी वर्कर जिसकी मौत हो गई थी के वारिसों ने अपना बकाया लेने के लिए मिनिस्ट्री से संपर्क किया था। डायरेक्टर का आगे कहना था कि फैसले के हल के लिए वारिसों और कंपनियों के बीच में 2 मुलाकातें कराई गई और दोनों की बातचीत सुन के मसले को हल कराया गया। अल हरबी ने बताया कि दोनों मीटिंगें ऑनलाइन थी और बिना किसी झगड़े के दोनों पार्टियों के बीच में समझौता कराया गया और हल ये निकला कि जो सऊदी वर्कर था जिसकी मौत हो गई है उसकी कंपनी पर 1.3 मिलियन रियाल बने, जो कि उसकी फैमिली को दिलवाए गए। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब का जो लेबर कोर्ट है, तो उसके नीचे समझौता कराने वाले केंद्र बनाए गए हैं। पहले बातचीत के जरिए हल किया जाता है मसला, लेकिन अगर देखने में यह आता है कि दोनों में से एक भी पार्टी बातचीत से मसला हल नहीं करती है, यानी जो उनके बीच वाद विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जाता है, तो ऐसे में मामला लेबर कोर्ट पहुंच जाता है और फिर मुकदमा चलता है। लेकिन अगर बातचीत के दौरान ही मामला सुलझ जाता है, 21 दिन का टाइम इसमें लगता है तो फिर ज़्यादा बेहतर है, वरना तो फिर लेबर कोर्ट में अगर केस पहुंच गया तो वहाँ कितना वक्त लगेगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजरों के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा दी गई है। वाईफाई के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताया गया है। अखबार 24 के मुताबिक किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले पैसेंजर आसानी से फ्री दी जाने वाली इंटरनेट सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्री वाईफाई सर्विस से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल डेटा के ऑप्शन को ऑफ करके KKIA फ्री वाईफाई नेटवर्क को चुना जाए। उसके बाद कुछ शर्तों को मंजूर किया जाना है और वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। किंग खालिद
इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कहना है कि फ्री दी जाने वाली वाईफाई सर्विस से न सिर्फ हवाई अड्डे बल्कि पैसेंजर जहाज पर सवार होने तक इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले फ्री वाईफाई इंटरनेट की सुविधा इस तरह से नहीं थी। वाईफाई फ्री सर्विस जैसे ही पैसेंजर को दी जानी शुरू की गई तो ऐसे में पैसेंजर्स का कहना है कि सिविल एविएशन की तरफ से ये बहुत ही अच्छी सर्विस जारी की गई है, क्योंकि कुछ वक्त में ऐसा होता है कि मोबाइल डाटा न होने की वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जबकि नई सिम खरीदने में भी काफ़ी मुश्किल पेश आती है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बड़े शॉपिंग सेंटर पर पाबंदी लगाई है कि वो ग्राहकों की सुविधा के लिए टेलीफोन नंबर को फ्री में जारी करे। आजिल न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये पाबंदी ग्राहकों की सुविधा और कारोबार को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए लगाई है। रिटेल के बड़े कारोबारी सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के सामान के डीलर्स को कहा गया है कि वो ग्राहकों की शिकायत सुनने के लिए और संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें, जिसकी शुरुआत 800 से होती है, जिसके लिए ग्राहकों से कोई चार्ज वसूल ना किया जाए। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बता दें कि जैसे कि लुथेम मॉल का आपने नाम सुना होगा, तो एक कार्ड जारी किया जाता है उसकी तरफ से इक्तिसाब, जिसमें कुछ डिस्काउंट यूज़र्स को मिल जाता है, कभी कभी कोई छूट आती है उससे फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन अगर आप नया कार्ड ले लेते हैं और उसको एक्टिवेट कराते हैं तो आपके फ़ोन में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि 92 से नंबर उनका स्टार्ट होता है और 30 पैसे प्रति हलाले की कॉल लगती है। इसी तरह से और भी कई नंबर आपको शॉपिंग मॉल वगैरह के और कंपनियों को दिख जाएंगे, जिसकी शुरुआत 92 से होती है। तो 92 से जो नंबर शुरू होता है उस पर 30 पैसे प्रति मिनट की कॉल लगती है, चाहे आपने फ्री इंटरनेट ही क्यों ना ले रखा हो। लेकिन जैसे कि अभी नया नियम आ गया है तो इंशाल्लाह जल्द ही ये नियम आपको देखने को मिल जाएगा और फिर जो भी कंपनीज हैं उनके टोल फ्री नंबर ही आपको देखने को मिलेंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीती रात आई कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 102 रिकॉर्ड पर आए। नई रिकवरी 74, जबकि मरने वालों की नई तादाद 6 रिकॉर्ड की गई है। तो एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 2311 हो गई है, जिनमें से क्रिटिकल मामले 542 जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। तो 102 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केस 5,45,829 हो जाते हैं। 74 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 5,34,908, जबकि 6 नई मौत के बाद 8,610 कुल मरने वालों की तादाद हो गई है। वैक्सीन की डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट के रिकॉर्ड पर आने तक 3,90,05,717 वैक्सीन की डोज अभी तक सऊदी शहरी और अजनबियों को लगाई जा चुकी है। अल सफ़वा सीमेंट कंपनी की चेयरमैन इंजीनियर माज़न ख़यात ने कहा कि जद्दा में 12 मिलियन बेकार टायरों से छुटकारा पाने के लिए सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग फैक्ट्री बनाई जाएगी, जिसमें टायर से सीमेंट तैयार होगा। अल अखबार चैनल से बात करते हुए ख़यात ने बताया कि जद्दा के कचरा घर में 12 मिलियन से ज़्यादा नाकाम टायर पड़े हुए हैं। इन्हें सही तरीके से स्टोर न किया गया है और न ही किया जा सकता है, जिससे वहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं। मज़न ख़यात का कहना था कि टायरों को जलाकर सीमेंट तैयार करने की वजह से बेकार पड़े टायरों से तो छुटकारा मिलेगा ही, इसके अलावा एक नई चीज़ भी तैयार हो जाएगी जो कि कहीं ना कहीं सऊदी अरब की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाएगी। इंजीनियर ख़यात ने आगे कहा कि हर साल 2 मिलियन टायर जद्दा के कचरा घर पहुंच रहे हैं, लेकिन आने वाले 3 सालों के दौरान 40 लाख टायरों से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अल सफ़वा सीमेंट कंपनी और जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के बीच 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फैक्ट्री बनने पर 29 मिलियन रियाल की लागत आएगी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 20 साल के बाद फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें इस्तेमाल होंगी वो बल्दिया के हवाले कर दी जाएंगी। अलबाहा रीजन में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लेडीज के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का आगाज कर दिया गया। लाइसेंस लेने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए अबशर के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। आज न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर जारी बयान के हवाले से कहा गया है कि अलबाहा रीजन में लेडीज ड्राइविंग लेने के लिए ख्वाहिश रखने वाली औरतों के लिए अबशर प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आगे कहा गया है कि ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन अबशर अकाउंट से की जाएगी, जिसके लिए अल अकीक हाईवे पर बनाए गए स्कूल में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 12 सफ़र से की जाएगी, जबकि बलशरजी में ड्राइविंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन 19 सफ़र से शुरू किया जाएगा।
तो अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार यानी 11 सितंबर को जाज़ान, असीर, बाहा और मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों पर तेज़ रेतीली हवा चलने की उम्मीद है। विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जबकि गरज चमक के साथ बारिश भी होती रहेगी। बयान के मुताबिक ख़राब मौसम का सिलसिला मदीना मुनव्वरा तक फैल जाएगा। मुमकिन है कि समुद्र तटीय इलाके भी इससे प्रभावित होंगे। मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि शनिवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 44 डिग्री सेंटीग्रेड मदीना मुनव्वरा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड अल सऊदा में होगा। तो दोस्तों, बस खबरें का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया। अल्लाह।